में जाएंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 52। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। प्रेज द लॉर्ड। एक आदमी ने, एक इंसान ने परमेश्वर यीशु के पास आता है, उसका मन में क्या नहीं है? विश्वास नहीं है, वो विश्वासी नहीं है। लेकिन वो आके वो बेटा का आरोग्य मांगने के समय यीशु कहता है, जाओ तुम्हारा बेटा जीवित रहेगा। तो वो विश्वास नहीं करते, फिर भी वो जा रहा है। जाके वो टाइम पूछता है, परमेश्वर कैसा बोला, ऐसे बेटा तो ठीक हो गया है, लेकिन जाके वो कौन सा घड़ी वो बेटा ठीक हो गया करके पूछता है। तो घड़ी जानकर इसके ऊपर वो आदमी ने विश्वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। जॉन 4:47 to 53 तक पढ़ेंगे। तो एक विश्वास नहीं किया आदमी को जीवन में परमेश्वर इतना अच्छा कार्य कर सकते हैं। हम सब तो उसको पर विश्वास करने लोग हैं। हम सब विश्वासी, हमारा परमेश्वर हमारे लिए मरा, हम विश्वास करते हैं। हमारे लिए दूसरा दिन जी उठा, हम विश्वास करते हैं। वो हमारे बीच में, हम विश्वास करते हैं। वो हमारे साथ हर दिन बात करते हैं, हम विश्वास करते हैं। तो हम ये विश्वास नहीं कि आदमी के जीवन में परमेश्वर ऐसा कार्य कर सकता, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर वो कार्य कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जॉन 4:47 to 53। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मिरेकल देखने के बाद वो आदमी, वो पूरा परिवार क्या बना? परमेश्वर का विश्वासी बना। तो उसका पहला ये आदमी क्या नहीं था? विश्वासी नहीं था। उसका जीवन में परमेश्वर इतना बड़ा कार्य किया, तो हमारे जीवन में भी वो करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने प्रचार करने के टाइम, टीचिंग करने के टाइम शिष्य लोग को कहता है, फरीसी सदृशियों का टीचिंग का बारे में वेरी केयरफुल रहना बोला है। तो ये लोग जानने लगा, हम लोग आज खाना नहीं लेके आया, इसके लिए हमारा परमेश्वर हमारा से ऐसा कहता है करके मन में सोचने लगा। तो परमेश्वर ये शिष्य लोग को मन में क्या सोचा, उसको भी यीशु ने क्या करने लगा? जानने लगा। वो कहता है फरीसी सदृशियों का टीचिंग से तुम लोग कैसा रहना? केयरफुली, सावधान रहना, वो कहता है। लेकिन शिष्य लोग क्या सोचने लगा? आज हम खाना नहीं लेके आया उसका साथ, इसके लिए यीशु ने
क्या कहता है, ऐसा कहता है करके। उसका बाद तो परमेश्वर उसको क्लियरली कहता है मैथ्यू 16 में, कल भी हम पढ़ा था 9 और 10, वंस अगेन पढ़ो। परमेश्वर उसको उनका डाउट को क्लियर कर रहा है। ऐसा क्लियर कर रहा है, देखो आज तुम खाना नहीं लेके आया करके मैं तेरे ऊपर गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन तूने भूल गया है एक समय था 5,000 लोग को मैं खाना खिलाया था, एक समय था मैं 4,000 लोग को खाना खिलाया था। आज भी मेरा सामर्थ्य, मेरा शक्ति क्या नहीं है तुम्हारे लिए, बदला नहीं है, बदला नहीं है। तो वो समय किया परमेश्वर, हम आज ही सोचता है आज ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर आदि से किया कार्य आज भी हमारे बीच में वो कर सकता है। इसके लिए वो मोसे के कहता है, तुम जाके बोलो इस्राएलियों को मैं हूँ सो हूँ। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमें हमारे परमेश्वर के ऊपर क्या करना चाहिए, कैसा विल्डरनेस में इस्राएलियों को पूरा परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, ऐसा हम भरोसा करना बहुत बहुत जरूर है, बहुत बहुत जरूर है। तो परमेश्वर कहता है, कितना अच्छा वो वचन पढ़ने के टाइम कितना हमारे लिए एक इतना विश्वास मिलता है। देखो ये परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हमारे जीवन में क्या कमी हो सकता है, क्या कमी हो सकता है। आप परमेश्वर को देखते नहीं मतलब परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ो क्या लिखा है, क्या तुम अब तक नहीं समझे, क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर है आज भी तेरे बीच में मैं रहता हूँ। वो दिन किया तो आज भी मैं तुम्हारे जीवन में करूँगा, कर सकता है हमारा परमेश्वर आज भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सा जीवन में, हमारे जीवन में कभी किया कार्य को हम हमेशा याद रखें, वो समय किया परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में कर सकते हैं। हम विश्वास करने का, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको आशा भी देता है, वो आशा को पूरा करने के लिए शक्ति भी देता है। साराल देखो, गर्भ मर गया, उम्र हो गया, लेकिन परमेश्वर बोलता है, क्या कहता है, नेक्स्ट टाइम में आने के समय तुम्हारा गोद में क्या रहेगा, एक बेटा रहेगा, एक बच्चा रहेगा। तो वो सारा क्या सोच रहा है, ये क्या बोल रहा है, मैं उम्र हो गया, अभी मेरे हृदय में अब्राहम के लिए प्यार आएगा क्या, अब्राहम का हृदय से मेरा और प्यार आएगा क्या, सोचता है। लेकिन परमेश्वर साराल का अब्राहम के हृदय में प्यार भी डाल के, शख्स भी डाल के, और इसहाक को भी उस हाथ में दे दिया। वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कर नहीं सकते ऐसा कुछ भी काम नहीं है। हमें वो कहता है उसको पर हम विश्वास करना बहुत बहुत जरूरी है। सारा क्या समझा है, मैं तो अभी बुढ़ी हो गया हूँ, मेरा गर्भ भी क्या हो गया, अभी मर गया है। इसके लिए वो आशा है, लेकिन समय आया, परमेश्वर बोला बात सारा का जीवन में पूरा हो गया, पूरा हो गया। वही हमारा परमेश्वर जेनेसिस में देखो क्या कहता है, जेनेसिस 18 10-12। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसीलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख
होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा आशा को विरोधी नहीं है। हमारा मन में क्या आशा है, हमारा परमेश्वर क्या करता है, वो आशा को पूरा करने वाला है हमारा परमेश्वर। 38 इयर्स पढ़ा वो आदमी ने, तो परमेश्वर जाके पूछता है तू मरना चाहता है क्या, छीना चाहता है? वो बोलता है मैं छीना चाहता हूँ। परमेश्वर इमीडिएटली उसको क्या देने लगा, जीवन देने लगा। हमारा आशा को कभी क्या नहीं है, वो विरोधी नहीं है। हमारा आशा को पूरा करने वाले हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। देखो जॉन 5:6 और 8 पढ़ो। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी काट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का हम पहचाना बहुत बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का हम जाने लगेंगे, हम भी जिएंगे, हम और दूसरा लोग भी जीने के लिए क्या होगा, मार्ग हम बता सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी हमारा आशा को क्या नहीं है, निकल के डाल दो बोलने वाला नहीं है। हमारा आशा का साथ उसका आशा भी मिलाकर हमारा कार्य को पूरा करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियर 2:30। हमारा आशा रह सकते है, हमारा आशा में कभी कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा आशा का साथ परमेश्वर का सामर्थ को मिलाकर हमारा आशा को वो पूरा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। सारा वही सोचा ये होने वाला क्या, मेरे मन में तो आशा है लेकिन अभी ये होएगा क्या, लेकिन सारा का अब्राहम का आशा का साथ परमेश्वर का सामर्थ को मिक्स कर दिया है, सारा का आशा पूरा हो गया है। ऐसे कभी कभी हमारे जीवन में हमारा आशा है, हम उधर पहुंच नहीं सकता है, आशा है वो हमको मिल नहीं सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर उसका सामर्थ से हमारा आशा को पूरा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियर 2:13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। तो हमारी इच्छा से हमारे हृदय में आशा डाला भी वो कौन है, परमेश्वर। परमेश्वर है। हमको तो परमेश्वर एक सभा था, एक इनफ था, लेकिन हमारे मन में एक आशा डाला परमेश्वर ने, और एक सभा बड़ा सभा लेने क्या है, ना हमारा कैपेसिटी, ना हमारा शक्ति, ना हमारा सामर्थ्य, लेकिन एक आशा को परमेश्वर हमारे हृदय में डाल दिया है। वो आशा को परमेश्वर का शक्ति से सामर्थ्य से पूरा भी किया है। वही हमारा परमेश्वर है। इसके लिए आशा आता है, वो आशा को कभी रखो मत। हम आशा करना अच्छा बात है, तो आशा क्यों कौन डालता है, परमेश्वर ही डालता है। तो परमेश्वर के ऊपर वो आशा को पूरा करने के लिए भरोसा करने के समय परमेश्वर हमारा आशा को पूरा करना लगता है, पूरा करना लगता है, क्योंकि वो कहता है तुम्हारा इच्छा मेरा इच्छा नहीं है, तुम्हारा सोच मेरा सोच नहीं है, तुम्हारा सोचते मेरा सोच आकाश पृथ्वी का ऊंचा है कि वो अच्छा ही है तुम्हारे लिए। तुम तुम्हारे कैपेसिटी की सोचकर तुम आशा करता है, तुम मेरा कैपेसिटी को सोचने की तुम भूल जाता है। परमेश्वर कहता है हमारा परमेश्वर की कैपेसिटी क्या है, आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर है वो। हम हमारा शक्ति का और हम सोचता है, हम हमारा बुद्धि का और हम सोचता है,
हमारा परमेश्वर शक्ति बुद्धि को हम भूल जाता है। इसके लिए वो कहता है तुम्हारा विचार, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा सोच आकाश पृथ्वी का अंतर है। अंदर है। तो आशा करेगा परमेश्वर, ऐसा नहीं हम हमारे बच्चे को पकड़ कर मारते, कुछ भी नहीं है क्या, तभी तो मांगता करके मार देता है। हमारा परमेश्वर ऐसा मारने वाला नहीं है। वो करता है आशा करो, मांगो मेरे से है। Isaiah 54 verse 2-5 करो। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सिहाई न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आशा मत करो, परमेश्वर नहीं कहता है। परमेश्वर बोलता है आशा करो। तुम्हारा राइट साइड लेफ्ट साइड बड़ा होने के लिए तुम क्या करो, आशा करो। उसमें तुम मेरा ऊपर विश्वास करके आशा करने में तुम कभी लज्जित नहीं होएगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ परमेश्वर कहता है। तो वो आकाश पृथ्वी उसका है। तुम उसमें थोड़ा आशा करने में वो क्या नहीं करने वाला, हमारा और क्या नहीं करने वाला, गुस्सा नहीं करने वाला। तुम्हारा आशा को समय पर वो क्या करने वाला है, पूरा करने वाला है, पूरा करने वाला। हम क्या आशा करता है, हम क्या सोचता है, हम क्या मांगता है, उसमें बढ़कर वो करने वाला परमेश्वर है। याद रहे, एक छोटा रूम में रहता था पहला। कौन सा रूम में था? 24 में एस्तर और आर्थिक। फिर उनका अंदर गड़बड़ हो गया, वो लोग आया था। फिर हमारा 4th फ्लोर चर्च में एक ही रूम में रहता था। किधर से किधर परमेश्वर देखो आज 2 बेडरूम हॉल में क्यों रखा है। आशा है उनका, बस आई क्या नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका साथ बड़ा 2 बेडरूम हॉल किचन में वो रहता है। आशा है। हमारा परमेश्वर आशा करने लोग को कभी मारने वाला नहीं, थाड़ने देने वाला नहीं। हमारा हर आशा को पूरा करने के लिए तो वो तीसरा दिन जी उठा है। इसलिए वो कहता है मैं तेरे को अनाथ नहीं छोड़ा हूं। तेरा परमेश्वर सेना का परमेश्वर है, वो कहता है। तो इधर कहता है तुम आशा करो। क्या कार्य चाहिए, क्या काम चाहिए, पढ़ने की आशा करो, काम करने की आशा करो, शादी करने की आशा करो। सब में वो कहता है तुम आशा करो, उसको पूरा करने वाला मैं हूँ। परमेश्वर को छोड़कर आशा मत करो, वो व्यर्थ है। परमेश्वर का साथ आशा करो। परमेश्वर वो आशा को जरूर क्या करता है, पूरा करता है। यूसुफ को मन में आशा डाला कौन है? परमेश्वर है। यूसुफ को स्वप्न दिया कौन है? परमेश्वर है। वो स्वप्न को पूरा किया कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है।
तो वो स्वप्न देखा, वो इमीडिएटली पहचान गया ये परमेश्वर है मेरे को ये स्वप्न दिया। तो उसमें देखो वो कितना जिद्दी पकड़ता आगे चढ़ता है। वो कभी वो परमेश्वर को क्या नहीं करता है, उसका स्वप्न के बारे में डाउट नहीं करता है। भाई लोग को विरोध, माँ बाप विरोध, उधर देश में विरोध, मंदिर विरोध, सब विरोध, लेकिन वो कहता है, वो सोचता है मेरा परमेश्वर दिया स्वप्न मेरे जीवन में जरूर पूरा होएगा, पूरा होएगा। माँ बाप भी कहते हैं क्या तुम क्या सोचता है, हम आके तुम्हारा पैर में गिरेगा क्या? वो नहीं जानता है वो आशा डाला कौन, स्वप्न डाला कौन, लेकिन मैंने स्वप्न देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वप्न को परमेश्वर अंत में देखो, ऐसा ही माँ बाप, भाई बाप, परिवार पूरा जाके उसका पैर में सबका पैर में गिर ले रहा, वो स्वप्न पूरा हो गया। यो सबका आशा को परमेश्वर ने पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही हम क्या आज मांगता है, हम क्या आशा करता है, हम क्या सोचता है, उसमें बढ़कर हमारे जीवन में करने वाला हमारे परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। एफएसियर 3:20। इसके लिए मन खोल कर ये वचन के ऊपर, ये बात के ऊपर आप लोग विश्वास करो और रिसीव करो। हम विश्वास नहीं करेंगे आप कभी रिसीव नहीं करेंगे। हम क्या वचन पढ़ते हैं, हम क्या सुन रहे हैं, उसके ऊपर हम 100% विश्वास करने क्या है। तो विश्वास से हमारे लिए चैन लेके आता है, याद रखना। हमें विश्वास नहीं करता था, मैं आज किधर गए, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर मैं आज हर कार्य के ऊपर विश्वास करता हूँ। इसके लिए वो मेरे को आज तक बचा कर हर कार्य में आशीष दे के आगे गया, हर कार्य में। इन small thing also I can see परमेश्वर कैसा मेरे जीवन में कार्य करता है, मदद करता है, वो कार्य को सक्सेसफुल कर देता है। वो परमेश्वर हम सबका परमेश्वर है। हमारा विश्वास उसके ऊपर रहना बहुत 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 जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है एफएसियर 3:20? अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। क्या लिखा गया? हम मांगने से, हम सोचने से, उसका बढ़कर वो उसका सामर्थ्य से हमको क्या करने वाला है? कार्य करने वाला है। हम हमारा शक्ति, हमारा बुद्धि, हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा शक्ति के अनुसार हम सोचता है, हम भूल जाता है उसका सामर्थ्य क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है, उसका आशा हमारे लिए क्या है, वो हम भूल जाता है, वो हम भूल जाता है। उसको कभी हम क्या नहीं भूल करने क्या है, भूल नहीं जाने क्या है। ऐसा हम रहेगा, लोग को खाली आश्चर्य नहीं होगा। वचन में लिखा मिलो बहुत आश्चर्य होने के लिए परमेश्वर हमारा वो कार्य कर सकता है। एक्ट्स में लिखा गया, एक्ट्स 3:1-10 तक हम देखेंगे। तो उधर देखो, थोड़ा पढ़कर जाओ। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। क्या देखो, ये जन्म से क्या है, इसका लंगड़ा है। अभी वो पेट उसका परिवार को कैसा संभालता है, मंदिर का सामने बैठकर भीख मांगे। लेकिन देखो, कल तक भीख मांगने वाला आदमी आज इसे भीख मांगने वाला नहीं, मेहनत करने वाला बन गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या था वो डॉक्टर का शक्ति था, डॉक्टर का बुद्धि था, अरे पेदर का विजडम था, पेदर का नॉलेज था, यीशु का नाम। वो बोला, यीशु का नाम से उठा हुआ आदमी ने क्या किया? विश्वास किया, उठने लगा, खड़ा रहने लगा। खड़ा रहने के बाद क्या करके देता है?
उछल के देखता है, कुछ भी नहीं, पैर को खींचा नहीं, पैर को मोड़ा नहीं। डॉक्टर का ऐसा चेक करते पहला हिला हिला के ऐसा ऐसा करके, वो पैर ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कहता है मेरे से कुछ भी नहीं है तेरे लिए देने के लिए, मेरे से एक ही चीज है, यीशु का नाम है। कितना बड़ा ब्लेसिंग देखो, यीशु हमारे साथ रहेगा, कितना बड़ा ब्लेसिंग देखो। हमारे लिए भी ब्लेसिंग है, दूसरा लोग भी ब्लेसिंग है। यही है हमारे लिए चाहिए, दूसरा सब कुछ आ जाएगा। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, बस सब कुछ आ जाएगा। वो जीवन देने के लिए तो वो आया है तीसरा दिन, हम सबका साथ रहे। वो इंसान को रूप में चलता फिरता कार्य किया था, यरूशलेम में, यूदा में, जुड़ा में काम करता था। लेकिन आज हमारा परमेश्वर हम सबका बीच में है, हम सबका जीवन में ऐसा आशीष देने के लिए तो वो आज आत्मा से हमारे बीच में रहता है। वो कहता है मेरे से कुछ भी नहीं है तेरे को देने के लिए, लेकिन ये एक शक्तिमान एक है, वो तेरा पैर को खड़ा कर सकता है। उसका नाम से उठो। वो उठने लगा, वो कूदने लगा। और क्या करता है उदय? वचन बड़ा 8 उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। क्या करता है वो? देखो, उठ गया और क्या करता है? खड़ा रहता है और जंप करता है और उनका पीछे परमेश्वर में चला गया। 10वां वचन पढ़ो। उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। खाली क्या चकित नहीं हो गया, बहुत अचंभित और बहुत आश्चर्य होने लगा। अरे अभी मैं अंदर आया उधर बैठकर भीख मांगता था, अभी 5 मिनट में पीछे आके खड़ा रह के परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। क्या था? विश्वास। याद रखना, हमारा जीवन ऐसा ही है, समय नहीं लगता है, समय नहीं लगता है परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। वो समय वो आराधना के आए लोग देख रहे हैं। अभी मैं आने के टाइम ये मेन मंदिर में दरवाजे में बैठा था लंगड़ा, अभी मेरे पीछे आके खड़े रह के हालेलुया हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी बोल रहे हैं। हमारा परमेश्वर करता है कुछ कार्य, ऐसे लोग आश्चर्य होने लगता है। लोगों को बोलने के लिए मुंह नहीं रहता है, ऐसा हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। याद रखना, वो परमेश्वर को खोज में रहो मैं कहता हूँ, वो परमेश्वर को ले लो मैं कहता हूँ, वो परमेश्वर को पर विश्वास करो मैं कहता हूँ, क्योंकि हम सबका जीवन ऐसे एक आश्चर्य एक सुंदर जीवन बन सकता है, बन सकता है। 1 कोरिन्थियर 4:20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का राज्य किसमें नहीं है? बातों में नहीं, उसका सामर्थ में है। हमारा बातों में, हमारा बुद्धि में, हमारे सोच में कुछ नहीं होता है, उसका सामर्थ से हम सब कुछ पा सकता है, पा सकता है। इसके लिए पहला उसको पाने के लिए कोशिश करो, वो मिलने के लिए कोशिश करो, उसका शक्ति, उसका विवेक, उसका बुद्धि, उसका प्रेम मिलने के लिए पहला कोशिश करो, फिर हमारा हर बात को पर व्यक्ति है वो नहीं है। हमारा हर बात क्या होता है? वेस्ट है,
हमारा हर आशा वेस्ट है, हमारा हर कोशिश वेस्ट है, लेकिन वो हमारा साथ रहेगा, हमारा हर सोच सक्सेसफुल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गधा ढूंढ कर गया था, कौन? हाँ, गधा ढूंढ कर गया, उसको परमेश्वर क्या बना दिया? आज आप तो वचन सुनने के लिए आया है। हमारे ऊपर परमेश्वर ऐसा अधिशय कार्य करने सकता है, कर सकता है। मेरे जीवन में क्या परमेश्वर अब सबका जीवन में कर सकता है। गधा ढूंढ कर जाने वाले की क्या बुद्धि है, क्या अक्ल है? परमेश्वर को बुद्धि नहीं चाहिए, परमेश्वर को बहुत है, बहुत है। गधा ढूंढ कर गया था, उसको पकड़कर इस्राएल का राजा बना दिया। आज हम तो उसका प्यार कर कर, विश्वास कर कर, सुबह उठ कर आके वचन सुनने के लिए आया है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर क्या कम कर सकता है, सोच कर देखो। हमारे जीवन में बहुत कुछ हुआ, कर सकता है, कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह 60 पढ़ेंगे 11 to 15, क्योंकि हमारा परमेश्वर यस्टरडे टुडे फॉरएवर इसे कल उसका जीवन में किया तो आज हमारे जीवन में वो कर सकता है। मेरे जीवन में किया तो तुम्हारे जीवन में कर सकता है। वो कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी काम नहीं है। हमारा हम मांगता तो छोटा रह सकते हैं, लेकिन हमारा आशा छोटा नहीं रहना चाहिए। हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर को और कभी छोटा नहीं रहना चाहिए। हम मांगता तो ब्यूटी नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे परमेश्वर को पर प्रेम कम नहीं होना चाहिए। हमारा परमेश्वर हम बाहर का रूप को हमारे ब्यूटी को देखने वाला नहीं है, हमारा हृदय को देखता है। हृदय को देखकर हम तो ब्यूटी वो कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है यशायाह 60 11 to 15? तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे, जिससे जाति जाति की धन संपत्ति और उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाए। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करे वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियों का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। लेबनोन का वैभव अर्थात सनोमर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करे, और मैं अपने चरणों के स्थानों को महिमा दूंगा। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर इज़राइल के पवित्र का सियोन रखेंगे। तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, इसके बदले मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सब परमेश्वर कार्य करता है। कारण क्या है? वो चुनने के कारण, वो सेलेक्ट करने के कारण। वो कहता है 11 में, Therefore, your gates shall be open continually. They shall not be shut day or night, that men may bring to you the wealth of the Gentiles. Hallelujah, hallelujah,
अच्छा परमेश्वर वो डोर खोला है बंद करने के लिए? वो क्या कहता है? तुम्हारा डोर को कभी कोई क्या नहीं कर सकता है, बंद नहीं कर सकता है, वो हमेशा खुला रहेगा। तो उसका विरोध वो बंद करने के, उसका विरोध गुरगुराहट करने लोग, उसका विरोध अन्याय करने लोग को परमेश्वर क्या कहता है? सत्यानाश हो। हाँ, क्योंकि परख या पत्थर है वो कॉर्नरस्टोन का, वो जगह का, हमारा नहीं है। परमेश्वर चुनता है, उसको कॉर्नरस्टोन बनकर कौन रहता है? यीशु। वही रहता है, वही रहता है। इसके लिए वो कहता है मैंने वो दरवाजा को खोला है, वो दिन और रात खुला रहेगा। दिन और रात मतलब रात को खुला रहेगा तो वो जगह को संभालने वाला कौन है? परमेश्वर। कितना डीप वर्ड सोच कर देखो। हम हमारे दुनिया का इसमें एक लॉक डाल के आया है, लेकिन परमेश्वर का नजर में वो क्या है? खुला है। डे एंड नाइट वो कहता है वो स्थान खुला रहेगा। अब विश्वास नहीं करेगा, एक छोटा बॉक्स से रखा है, अरे अब तो वो बॉक्स भर जाता है। God is good All the time. all the time God is good. God is good। परमेश्वर कहता है उधर पुराचादी लोग, अन्य लोग, वो फाटक दिन और रात खुला रहेगा। वो कहता है खुला रहेगा। और वो कहता है क्या करता है, क्यों वो खुला रखा? मैं उसको किसके लिए खुला रखा? वो कहता है हाँ, तो अन्य लोग के लिए। तो वो दरवाजा का विरोध, वो जगह का विरोध उठते, कुछ भी जात रहने दो, वो क्या हो जाएगा करके लिए क्या है? सत्यानाश। हाँ, हम करने की जरूरत नहीं। उसका आशा क्या है? उसको वो परमेश्वर पूरा करेगा। कहता है वो उसको विरोध आने वाला को मैं क्या करूंगा? Utterly हाँ। ruined. वो फिर कहता है उसको ब्यूटीफुल करके महिमा हूँ। हाँ, और The glory of Lebanon हाँ। shall come to you. हाँ, The cypress, the pine, and the box tree हाँ। together हाँ, to beautify हाँ। the place of my sanctuary. Hallelujah. Hosanna. God is good All the time. all the time। All the time। ये हमारा परमेश्वर, वो परमेश्वर के ऊपर हम क्या करना चाहिए? वैराग्य रहना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। कैसा कालेब और जोसेफ ने परमेश्वर को पहचान गया। वो कहता है तुम लोग खाली परमेश्वर का विरोध मत करो। वो हमारे एनिमी के ऊपर परमेश्वर का शैडो निकल गया है। हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, हम इसी वो देश को जीत सकता। पा सकता है। तुम लोग केवल परमेश्वर का विरोध मत करना, बस खाली परमेश्वर का ऊपर मत करना। परमेश्वर का शैडो उनसे हट गया है। परमेश्वर हमको प्रॉमिस कर दिया है, हम जरूर वो देश को हम पा सकता है, पा सकता है। खाली पर जोशुआ वही कहता है ना, खाली वही उधर पहुंच गया, अविश्वास किया, गुरगुराहट किया, सब विल्डरनेस में क्या होने लगा? नाश होने लगा। वो बात करते, आशा डालते, विश्वास को परम भरोसा करने क्या है? हम लोग लेके आया ये विल्डरनेस में नाश करने के लिए नहीं, सियोना देश हमारा देश को पहुंचाने के लिए, पहुंचाने के लिए। देखो काले पर जोशुआ क्या कहता है, नंबर 49 पर, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध हाँ, बलवा न करो हाँ, और न उस देश के लोगों से डरो, हाँ, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। हाँ, छाया उनके ऊपर से हट गई है हाँ, और यहोवा हाँ। हमारे संग है, हाँ। उनसे न डरो।
Praise the Lord. क्योंकि वो लोग को परमेश्वर का सामर्थ्य को पहचान लिया है। हम भी हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य को पहचाना बहुत बहुत जरूरी है। वो लोग कहता है खाली केवल परमेश्वर के विरोध मत करो। हम जरूर वो जीत सकता है क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। अंधा आके पूछता है प्रभु ये दावीद का पुत्र मेरे ऊपर दया कर। परमेश्वर को मालूम नहीं उसको क्या चाहिए, परमेश्वर जानता है, फिर भी पूछता है व्हाट यू वांट। वो कहता मैं देखना चाहता हूँ प्रभु। परमेश्वर इमीडिएटली उसको आशा पूछता है व्हाट यू वांट। ऐसे आज हमारा परमेश्वर हमारे से पूछता है व्हाट यू वांट। वो इमीडिएटली वो आदमी क्या पाया है, देखने लगा है। वचन में लिखा देखो मैथ्यू 20:29 to 34 तक पढ़ो। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होगी और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर नहीं जानता है उसको क्या चाहिए, परमेश्वर जानकर भी पूछता है व्हाट यू वांट। तो क्या कहता है वो, मैं देखना चाहता हूँ। अंधा होके तेरे को देखना चाहिए, इतना बड़ा आशा तेरे को, गुस्सा किया नहीं, इमीडिएटली उसको छुआ, अंधा देखने लगा। आज हमारा आशा कितना भी बड़ा रहने था, तेरे लिए इतना बड़ा आशा क्या, वो पूछने वाला नहीं है। कितना भी बड़ा आशा करना, हमारे परमेश्वर उसको पूरा करेगा। पूरा वो परमेश्वर का सामने माया है, वो ही सच्चा परमेश्वर है। कोई ऐसा परमेश्वर किसका नहीं है उसको लोगों के लिए मरा है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए मरा है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए तीसरा दिन जी उठा है। हमारा परमेश्वर आज भी हमारे बीच में हमारा आशा को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए वो विश्वास करना। नाम के लिए हम परमेश्वर का बस नहीं आया है, हम परमेश्वर का बस आया क्या के लिए आया है, आरोग्य के लिए, खुशी के लिए, शांति के लिए, ऐश्वर्य के लिए। हमारे लिए सब कुछ चाहिए अर्थ के ऊपर, सब कुछ उसका पास है, उसका पास है। वो ऐसा है आज पूछता है व्हाट यू वांट। तो हमारा आशा का बोलने के समय हमारा परमेश्वर ऐसा हमारे मुंह में एक थप्पड़ देने वाला नहीं, उसको पूरा करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोग अनेक अद्भुत देखा है, अनेक मिरेकल देखा है, लाल समुद्र अलग किया देखा है, मन्ना रोज खाया है, पत्थर में पानी पिया वो देखा है, फिर भी उनका मन बदला नहीं है। ऐसा मिरेकल देखता है, वचन सुन रहा है, कार्य को देख रहा है, बड़ा बड़ा कार्य को, आशीष को देख रहा है, हमारा मन नहीं बदला, वो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। 40 साल परमेश्वर का साथ रहकर
में बादल देता, रात को आग का खंबा देता, स्वर्ग मन्ना देता, लाल समुद्र का लड़किया देता, पत्थर में पानी पिया, सब मिला, फिर भी उनका मन बदला नहीं। ऐसा हम सब सुनेंगे, देखेंगे, हम सब करने के बाद भी हम मन बदला नहीं है। We cannot claim to the Lord. हम ये कलेप जो उस वक्त ऐसा हमारा मन में जाना चाहिए, हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। वो लोग कहते हैं डरो मत, वो इसी आप पा सकता है, खाली परमेश्वर का विरोध मत कर। ऐसा हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर के लिए क्या रहना चाहिए? हाँ, प्यार रहना चाहिए, तो हमारा परमेश्वर के और अनेक कार्य कर सकता है। हम पानी का बीच में जाने के नहीं, वचन में लिखा है पानी का साइड में पैर रखा, यॉर्दान नदी रुक गया। उनके साथ क्या था? यॉर्दान नदी रुकने के लिए परमेश्वर का वचन था, फिर 10 कमांडमेंट था, और कौन सा लाठी था? हारून का लाठी था। तो आप हर वचन, हर सैटरडे संडे वचन सुन रहे, वचन पढ़ रहे, तो हमारे अंदर ये वचन आई क्या नहीं? तो हमारे और क्यों परमेश्वर ऐसा कार्य कर नहीं सकता है? कर सकता है क्या नहीं? कर सकता है। जोशुआ कहता है, जोशुआ 1:3, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देखता हूँ। जोशुआ तो कहता है, क्या कहता है? कैसा मूसा के बोला, ऐसे तुम्हारा पैर किधर लगेगा वो स्थान को मैं तेरे लिए देता हूँ। दिया किया क्या नहीं? दिया क्या नहीं? पढ़ो 3:13-17। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदोन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदोन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इसीलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदोन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदोन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदोन तीर के जल में डूब गए। यरदोन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। देखो पैर रखने में, वो पैर अभी पैर रखने जगह किसका बनता है? यहोशू। कल तक वो क्या था? वो यॉर्दान नदी उसका था, लेकिन आज जोशुआ का पैर लगता है यॉर्दान नदी पीछे भाग रहा है, क्योंकि अभी ये जगह किसका बन रहा है? वो ऐसे साइड में दिखा, आगे आगे देखो मिडिल यॉर्दान नदी में आ गया। उसका मतलब क्या है? उनका विश्वास बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। ऐसे हमारे जीवन में भी हम एक कार्य को देखा तो वो कार्य को लेके फिर दूसरा कार्य को हमारे अंदर विश्वास बढ़ने क्या है? आगे पढ़ो पढ़ो थोड़ा पढ़ो। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर एक डेर हो गया और दीवार सा उठा रहा और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने
उतर गए और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आगे आगे जोशुआ का पैर जाने जाने यरदन नदी क्या करके जा रहा है? पीछे हाँ, गया। ये हो सकता है एक नदी इतना स्पीड में आते वो नदी के जगह को भी तुम्हारे पैर रखने की जगह पूरा मैं तेरे को दूंगा। परमेश्वर का बात में कितना सामर्थ्य है, देखो कितना सामर्थ्य है। देखो वो अभी किधर तक आ गया? यरदन में बीचों में आ गया। और लोग सब क्या कर रहे हैं? वो बीच में खड़ा रहता है। दोनों साइड में क्या है? यरदन नदी सूखा है। लोग चलकर चल रहे हैं। सोचता होगा ऐसा लिखने के बातें, बोलने के बातें, लेकिन सच में परमेश्वर कार्य करता है। याद रखना। हम परमेश्वर का बात का पर विश्वास करके आगे बढ़ने के, हम डर के सोने के नहीं। हम आगे बढ़ेंगे तो वो कार्य को पूरा करेगा। पैर रखे उधर ही खड़े रहते। अभी बीच में गया, वो क्या दिक्कत है हमारे जीवन में? विश्वास बढ़ता है। खाया देगा कुछ भी नहीं है, पैसा हाथ में। हालेलुया। डर के हम क्या कर सकते हैं? ये लोगों के लिए मैं क्यों इतना बोझ उठाऊं? ये क्यों करने क्या है? ये ऐसा कैसा हो सकता है? क्यों करने क्या है? नहीं, परमेश्वर पूरा किया। देखो अभी तो मैं कहता हूँ परमेश्वर बोल दिया तो वो जरूर करता है। खड़ा रहना आपका मेरा काम है। जोशुआ को कहता है मूसा के कैसा था, मूसा कैसा बोला, ऐसे तेरा पैर लगता है जगह में तेरे लिए दे दूंगा। जोशुआ भी सोचा होगा किधर तो जगह यरदन नदी। हाँ, कोई सोच ही नहीं सकता है एक नदी का स्थान पर परमेश्वर रुका के जोशुआ खड़े रख के पानी रुक गया। और इसे लोग का भी सोच कर देखो, परमेश्वर उसका सामर्थ्य को देखो। जोशुआ को कहता है तेरा पैर रखने की जगह में तेरे को दूंगा। यरदन नदी का बीच में परमेश्वर कार्य करता है। ये छोटा बात है। ये परमेश्वर को ऊपर विश्वास करने में हम मन हमारा डगमगा करेंगे तो कुछ दूसरा कौन है इसमें बढ़कर विश्वास करने के लिए? सोच कर देखो, इसमें बढ़कर और कौन सा परमेश्वर अधिशय दिखा सकता है हमको? कोई नहीं है। इसके लिए कहता हूँ, इसके लिए कालेब जोशुआ कहता है केवल वो परमेश्वर का विरोध बलवा मत कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड इज गुड। वन मोर वर्ड पढ़ेंगे, एफेसियंस 6:16। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम विश्वास में स्थिर होके। जोशुआ क्या करता है? अभी आगे गया, यरदन बीच में तक गया। क्या करके? परमेश्वर बात को पर विश्वास करके स्थिर होकर, फिर जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। अनेक दुष्ट का आलोचना हमारा विरोध आएगा, लेकिन हम विश्वास में क्या करने क्या है? आगे बढ़ने क्या है? यरदन नदी मतलब इसे कितना स्पीड में आया वो।
लेकिन जोशुआ विश्वास में स्थिर होकर आगे बढ़ गया और अभी आधा यॉर्दन तक आ गया वो, और पानी एकदम रुक गया। लोग क्या करता है, सुकापुर में चला सकता है। ऐसे हमारे लिए ऐसा स्पीड में शत्रु शैतान तकलीफ देने के लिए आएगा, जोर से आएगा, सामर्थ से आएगा, लेकिन हम विश्वास को क्या करना चाहिए, स्थिर होना बहुत 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 जरूर है। जोशुआ का साथ क्या था, खाली बनना था, 10 कमांडमेंट था और हारून का लाठी था। वो लेके कड़रने के टाइम आर्क पकड़ के, तो परमेश्वर इतना बड़ा कार्य कर सकता, तो हमारे अंदर तो हमारे साथ तो परमेश्वर का वचन है क्या नहीं। वो कहता है मेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है। पेदर कुछ नहीं दिया, यीशु का नाम है मेरे पास, बोलो वो लंगड़ा उठ गया। तो हमारे पास भी वही तो है सहारा। वो कहता है मैं तेरा सहायता करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम तो हमारा परमेश्वर समुद्र में जाके उड़ी मारो नहीं कहता है, विश्वास करो कहता है। तुम विश्वास करो। एक लाठी की परमेश्वर बोलता है तू क्या मेरे पास रो रहा है, तेरे पास तो अथॉरिटी दे दिया, उसको उठाओ। और मुंह से वो लाठी को उठाने में लाल समुद्र है, 2 भाग हो गया। विश्वास को देखो। उधर खड़े रह के ये क्या बोल रहा है परमेश्वर, ये लाठी उठाने में मेरे लिए क्या होएगा सोचता था, कुछ नहीं होता था। विश्वास में लाठी को उठाया, लाल समुद्र अलग हो गया। एलिया को ऊपर गिरा, शाल के लेके विश्वास में मारा, एलिया का परमेश्वर किधर है, यॉर्दन नदी अलग हो गया। विश्वास, विश्वास का बिना आज भी आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारे अंदर वो परमेश्वर का बारे में पूर्ण विश्वास होना बहुत बहुत जरूरी है। वो जरूर वो लाल समुद्र रहने दो, यॉर्दन नदी रहने दो, वो क्या कर सकता है, गोलियत रहने दो, यरीको रहने दो, वो कार्य में हमको क्या कर सकता है, विश्वास कर में वो कार्य को पूरा वो कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 1:17 पढ़ा ना, पढ़ो once again। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए हर एक अच्छा, हर एक उत्तम, किसको हो रहे हम पा सकते हैं, याद रखना। दूसरा किधर भी मिल सकता है, वो परमानेंट नहीं है, वो थोड़ा दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, लेकिन when he gives overflow, उधर कमी क्या बात है, नहीं है, उधर कमी क्या बात है नहीं है। क्योंकि ये जोशुआ कितना डरता होगा, ये मोसे का बात है, इसलिए लोगों को सुना नहीं है। ये मोसे के पीछे कितना कुरकुराहट किया, मोसे के कितना सताया, जोशुआ डरता होगा। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं डरो मत, तेरे पैर रखने के स्थान को मैं तेरे लिए दूंगा। इसके लिए परमेश्वर कहता है जोशुआ को, जोशुआ डाउट किया करके नहीं, जोशुआ डरता था, क्योंकि इस्राएल लोग ऐसा लोग है, बात नहीं मानता था। यीशु कहता है तुम लोग को मिरेकल देखने के बिना विश्वास नहीं करते हैं। वो आदमी क्यों कहता है मेरा बेटा मरने के लायक, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ खोलने के टाइम, वो यीशु वही कहता है तुम लोग को चमत्कार और चिन्ह देखने के बिना विश्वास नहीं करेगा, नहीं करेगा। जाओ तुम्हारा बेटा ठीक हो गया, उसके परमेश्वर कर सकता तो हमारे लिए क्यों नहीं करेगा। परमेश्वर का पास चाहता है, आता है, कोई खाली हाथ नहीं जाता है।
वो कितना भी पूरा रहने दो, परमेश्वर के पास आ गया, परमेश्वर क्षमा कर देता है। इसके लिए उसको पहला तुम तो चमत्कार मेरिकल देखने के बिना विश्वास नहीं करेगा, फिर भी चाहो तुम्हारा बेटा ठीक हो गया। इसके लिए वो जाके टाइम पूछता है, कौन सा घड़ी, वो ठीक हो गया है। हम सोचता है वो 7 o'clock इज जीसस टोल्ड, 7 o'clock मेरे बेटा ने ठीक हो गया, फिर विश्वास किया, फिर पूरा परिवार विश्वास नहीं कर गया। विश्वास करो, विश्वास करने के बिना हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं परमेश्वर से, कुछ भी नहीं। क्रिश्चियनिटी खड़े रहते हैं विश्वास को ऊपर। कौन देखा यीशु आया, यीशु मरा, यीशु जी उठा, कौन देखा? वचन पढ़कर विश्वास करता है, कार्य होता है। बस विश्वास का बिना कुछ नहीं होने वाला। ऐसा को लिख के दिया, उसके ऊपर हम विश्वास करता है, विश्वास से हमारे लिए विक्ट्री है। प्रेज द लॉर्ड। जोशुआ कहता है परमेश्वर, जोशुआ 4:3-7 पढ़ो। तुम यरदन के बीच में जहां याजकों के पांव धरे थे, वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांटकर ठहरा रखा था, बुलवा कर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे। और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 बार हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था, तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। अतः वे पत्थर इज़राइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये चिन्ह याद रहने के लिए तुम्हारा बच्चों लोग को कल क्या करना, बताना। तुम्हारा परमेश्वर कितना बड़ा कार्य है तुम्हारे जीवन में किया है, बताओ। हम हमारे बच्चों का हमारे जीवन में परमेश्वर कैसा कार्य किया बताना बहुत बहुत जरूरी है। कैसा कैसा बचाया, कैसा कैसा छुड़ाया, कैसा कैसा बताना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए दाऊद कहता है परमेश्वर के हर कार्य को भूल मत जाना। Psalm 103:2 में वो कहता है ये मन परमेश्वर ने किया हर कार्य को जाना। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ऐसा जोशुआ को कहता है तुम 12 पत्थर लेके खड़ा कर देना। कल तुम्हारा बच्चा को पूछेगा ये क्या, क्यों ये पत्थर गए, तो परमेश्वर ने कितना बड़ा कार्य किया है उसको बताना, उसको बताना। वो देख के वो बच्चा लोग क्या करेंगे करके कहते हैं विश्वास करेंगे। तो हम इसको पढ़कर हम क्या करना चाहिए, विश्वास करने का है। प्रेज़ द लॉर्ड।